दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कई स्टूडेंट के खिलाफ, कई छात्रों के खिलाफ केस दर्ज हो जाता है और ज़्यादातर केस तो झूठा ही होता है और वे डर जाते हैं कि क्या उनका करियर ख़राब हो जाएगा, भविष्य में उनको सरकारी नौकरी नहीं लगेगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आपके ऊपर कोई भी केस दर्ज हो जाता है तो फिर आप उस झूठे केस को कैसे रद्द करवाएंगे और क्या केस दर्ज होने के बाद आपको कोई भी सरकारी नौकरी लगने में दिक्कत होगी। तो दोस्तों अगर आप थोड़ा भी अपने करियर को लेकर सीरियस हैं तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। आए दिन हमारे समाज में अपनी निजी दुश्मनी को पूरा करने के लिए, छात्रों का भविष्य बेकार करने के लिए, उनके आसपास या फिर उनके घर का ही कोई सदस्य, जैसे कि उनका कोई जो पटीदार हो, मतलब कि उनके चाचा चाची या फिर कोई उनके गोतिया में हो, वह उन पर झूठा केस दर्ज करा देता है। वह चाहता है कि वह कोर्ट थाना में ही उलझा रहे, वह कोई नौकरी नहीं कर सके, इसलिए उस पर झूठा केस दर्ज करा दिया जाता है। दोस्तों अगर आप छात्र हैं और आप मेरी यह वीडियो देख रहे हैं और अगर आप पर कोई झूठा केस दर्ज हो गया है तो सबसे पहली बात, आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें, आप अपने पढ़ाई पर ध्यान दें, क्योंकि सच हमेशा जीतता है। और अगर आप पर झूठा केस दर्ज हुआ है तो फिर आपको घबराने की, डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि केवल अगर एफआईआर दर्ज करा देने से किसी की सरकारी नौकरी नहीं होगी या फिर कोई जो सरकारी नौकरी कर रहा होगा उससे अगर नौकरी से निकाल दिया जाएगा तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। यह तो एक अच्छा हथियार है, कोई किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा देगा। दोस्तों आप एकदम अच्छे से समझ लीजिए, केवल एफआईआर दर्ज करा देने से कुछ नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा देंगे और उसकी नौकरी नहीं लगेगी। अगर ऐसा होता तो सभी अपने जो दुश्मन हैं, जो उन्हें आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, वे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा देते हैं। अब अगर मान लेते हैं कि आपके खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज हो गया है तो फिर आपके केस का जो भी आयु है आप उससे अच्छे से बात करें, आप उनको बताएं कि आपके ऊपर झूठा केस दर्ज कराया गया है और अगर आपके फेवर में कोई भी एविडेंस है, कोई भी सबूत है तो आप उनको दें। लेकिन अगर वे भी आपकी नहीं सुनते हैं तो फिर आप एसएसपी को लेटर लिखें। आप एसएसपी को बताएं कि आप एक स्टूडेंट हैं और आप सारी बातों से उनको अवगत कराएं। आप बताएं कि आपका करियर बर्बाद करने के लिए केवल झूठे तरीके से आपको केस में फंसाया गया है, आप निर्दोष हैं, आप तो भी पढ़ाई कर रहे हैं। और आप उनको बोले कि आप अपने स्तर से पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन कराएं और अगर उनको लगे फिर कि एफआईआर गलत तरीके से दर्ज हुआ है तो फिर आपके ऊपर लगे एफआईआर को, आईओ को रद्द करने का, उस एफआईआर को हटाने का आदेश दें। दोस्तों 50% चांस रहता है कि अगर आप निर्दोष हैं, अगर आईओ आपके दुश्मन से मिला हुआ है और आप पर एफआईआर दर्ज कर दिया है, वह आपकी नहीं सुन रहा है, तो फिर एसएसपी से शिकायत करने के बाद वे एफआईआर रद्द कराने का आईओ को आदेश देते हैं। वे अपने स्तर से पूरे केस का इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। कई बार तो मैंने यह भी देखा है कि पुलिस अपना निजी दुश्मनी को भी पूरा करने के लिए, वह तानाशाह है, इसको साबित करने के लिए भी एफआईआर दर्ज कर देती है। पटना का एक केस था कि कई वर्ष पहले पुलिस वाले ने स्टूडेंट को आतंकवादी बताकर उन्हें इनकाउंटर कर दिया, उन्हें मौत के घाट उतार दिया और जब मामला हाई कोर्ट में गया, कई वर्ष केस चला तो फिर सभी पुलिस अधिकारी को उम्र कैद हो गया। इसलिए दोस्तों केवल एफआईआर दर्ज होने से कुछ नहीं होता। कौन दोषी है, कौन निर्दोष है, यह कोर्ट साबित करता है, यह कोर्ट बताता है। पुलिस का काम केवल एफआईआर दर्ज करना होता है। अगर आप पुलिस के सामने कोई स्टेटमेंट भी देते हैं तो उसका कोई भी वैल्यू नहीं है, कोर्ट वह नहीं मानता है। जो आप कोर्ट में या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट देंगे उसी का वैल्यू होता है। तो पुलिस अगर एफआईआर दर्ज कर ली है तो आप घबराएं नहीं, केवल कोर्ट से आपको सज़ा नहीं होना चाहिए, आप कोर्ट में दोषी साबित नहीं होना चाहिए। दोस्तों जब आप पर पुलिस एफआईआर दर्ज कर लेती है, झूठा ही एफआईआर दर्ज सही, और जब पूरे मामले को चार्जशीट के माध्यम से कोर्ट में पेश करती है तो फिर आपके तरफ से जो आपका वकील है आपके केस में, आपके चार्ज पर बहस करके भी आपके ऊपर लगे जो एफआईआर है, आपके केस से नाम आपका हटवा सकती है। इसलिए दोस्तों आप अपने केस में अच्छे वकील का चयन करें। अगर एसएसपी से शिकायत करने के बाद भी आपके ऊपर लगे एफआईआर को रद्द नहीं किया जाता है
तो फिर कोर्ट में, लोअर कोर्ट में यह चांस रहता है कि जब आपके चार्जशीट पर आपका वकील बहस करेगा, अगर वह सही ढंग से बहस करेगा, केस के फैक्ट पर बहस करेगा, तो फिर कोर्ट जो है आपका जो नाम है केस से वह हटा सकती है। लेकिन अगर मान लेते हैं लोअर कोर्ट से आपका केस से नाम नहीं हटता है, तो फिर आप हाई कोर्ट में सीआरपीसी के सेक्शन 482 में एप्लीकेशन दे सकते हैं। आप हाई कोर्ट को बता सकते हैं कि आप निर्दोष हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप अच्छे वकील का चयन करें, क्योंकि आपका न्याय, आपकी बात को एक वकील ही कोर्ट में रखता है। तो फिर अगर आप निर्दोष हैं तो फिर हाई कोर्ट से निश्चित ही आपको न्याय मिलेगा। आपके ऊपर जो एफआईआर दर्ज है उसे जो कोर्ट है पुलिस को निर्देश देगी कि रद्द किया जाए, और जो भी दोषी होगा कोर्ट उसके खिलाफ भी एक्शन लेगी। आपने देखा होगा कि लोअर कोर्ट का फैसला कुछ और होता है और हाई कोर्ट में मामला जाकर पलट जाता है। तो फिर हाई कोर्ट में 99% चांस रहता है कि अगर आपके ऊपर झूठा केस दर्ज हुआ है तो उसे कोर्ट रद्द करने का आदेश देगी। कई लोग, कई स्टूडेंट मुझे ईमेल करते हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं कि सर मेरे ऊपर केस दर्ज हो गया है, अब मैं क्या सरकारी नौकरी कर पाऊंगा। देखिए, केवल केस दर्ज होने से कुछ नहीं होता। मैंने वीडियो के शुरू में भी बोला और अंतिम में भी बोल रहा हूँ, आप अपने पढ़ाई पर फोकस करें। हाँ, जब कोर्ट से आप दोषी साबित हो जाएंगे, कोर्ट से आपको सज़ा मिल जाएगा, तब आपकी नौकरी चली जाएगी या फिर आपको भविष्य में नौकरी लगने में दिक्कत होगी। लेकिन जब तक केस का डिसीजन फाइनल नहीं होता तब तक आप नौकरी कर सकते हैं, या फिर नौकरी में हैं तो कोई आपको हटा नहीं सकता जब तक कि आपका मामला कोर्ट में पेंडिंग है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके काम की है तो फिर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों में भी शेयर करें, ताकि जो स्टूडेंट करियर को लेकर टेंशन है, उनके ऊपर केस दर्ज हो गया है, उनका टेंशन खत्म हो और वे पढ़ाई में फोकस कर पाएँ।